नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेम आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु के मान सम्मान का पर्व, गुरु को नमन करने का पर्व। 21 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा है और 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा हम उसको कह सकते हैं। व्यास पूर्णिमा भगवान व्यास जिन्होंने सनातन धर्म के महान ग्रंथ लिखे, पुराण उपनिषद सब सारे ग्रंथों को लिखा है, ऐसे व्यास जी जिनको महान गुरु की पदवी दी गई है, इसीलिए सभी गुरुओं की जो गादी है उसको व्यास गादी बोलते हैं। और व्यास गादी में ही सारे धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं और उन धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है, वाचन किया जाता है, इसलिए गुरु गादी को व्यास गादी कहते हैं। और साल भर में एक बार उस व्यास गादी की पूजा होती है और वो व्यास गादी की पूजा, उस व्यास गादी की गरिमा को हम नमन करते हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु आए और सदगुरु हमको सही मार्ग दिखाएं। और गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही परमात्मा है। और गुरु की जब हम शरण में जाते हैं तो हमारी भक्ति, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, गुरु के द्वारा दी हुई साधना या मंत्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम अपने गुरु से परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ये ऐसा मार्ग गुरु बताता है कि गुरु शुरुआत करता है एक छोटे से कार्य से, लेकिन वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है और गुरु साक्षात ओंकार है। जैसे हम जब आरती करते हैं भगवान शिव की, उसमें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो प्रणव अक्षर है वो ओंकार है और जो ओंकार है वही गुरु है। आप देखते हैं दत्त भगवान, आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान, जिनके 3 मुख हैं, उसमें विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है। वो तीनों एक स्वरूप में, एक मुखी दत्त के रूप में सबको दर्शन देते हैं और दत्त महाराज को आदि गुरु कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने गुरु पंथ के प्रसार के लिए, गुरु पंथ के प्रचार के लिए भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। कई जगह भगवान शिव को दत्त के रूप में माना जाता है और कई जगह भगवान विष्णु को भी दत्त के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें शंका वाला या कोई कंफ्यूजन वाला कोई मैटर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों दत्त स्वरूप में, गुरु स्वरूप में एक साथ है। जब आप गुरु की पूजा करते हैं तो एक साथ परब्रह्म की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, ओंकार की पूजा करते हैं। और ओंकार की पूजा मतलब परमात्मा की पूजा। परमात्मा की जो 3 धाराएं हैं, परमात्मा एक है लेकिन उसकी 3 धाराएं हैं। कौन सी धाराएं? ब्रह्मा जी सृष्टि का उदय करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को पालते हैं और ब्रह्मा और भगवान बोले तो सृष्टि का विनाश कर देते हैं, यानी सृष्टि को एक बार वापस विलय कर देते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा जो है उसका 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप जिनको भी गुरु मानते हैं या जिनसे गुरु दीक्षा ले रखी है, यदि किसी गुरु को नहीं मानते हैं तो भी परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है गुरु रूप में। यह संसार हमको सिखाता है, जिसका कोई गुरु नहीं होता है उसको भी संसार सिखाता है, और संसार में हर जगह परमात्मा व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है और गुरु स्वरूप में व्याप्त है। और वही परमात्मा आपको मार्गदर्शन करता है, गुरु रूप में मार्गदर्शन करता है, क्योंकि गुरु जो है गुरु ही ज्ञान देता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान और प्रकाश का ही एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर प्रकाश को पाते हैं और हम स्वयं परमात्मा के रूप में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा अंत में विलय उसी तरफ है। हम उससे ही पैदा हुए और उसमें विलय हो जाएंगे। तो ये इस रास्ते में हमको कौन पहुंचाता है? हमको पहुंचाता है गुरु। और ऐसे गुरु कब मिलते हैं? जब आप सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो 21 जुलाई को
ध्यान रखिए, आषाढ़ी पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है। सच्चे मन से अपने गुरु का ध्यान कीजिए। प्रथम गुरु जो है वो आपकी माँ है, फिर पिता है, फिर जो शिक्षा देने वाले गुरु वो भी एक गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु मतलब ये है, उनके कहने का मतलब है कि जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान ले लो। उन्होंने अजगर को भी गुरु बनाया, उन्होंने मकड़ी को भी गुरु बनाया, सब प्रकार के 24 गुरु बनाए हैं। तो इसलिए जीवन में ज्ञान को हृदय में उतारना चाहिए, चाहे वो ज्ञान कैसे भी मिले। तो ध्यान रखिए, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार का अपने गुरु का सम्मान कीजिए। देखिए, मन से जो भी आप देंगे वो स्वीकार करेंगे, और जहाँ आप झुकेंगे, जहाँ समर्पण करेंगे, वहीं आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में उन्होंने अपने मुख से गीता कही। और भगवान कृष्ण जिस वंश में पैदा हुए, यदु वंश में, और यदु को भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद मिला था, आपको मालूम है, ये पढ़िएगा आप। यदु वंश में दत्तात्रेय भगवान को यदु को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे ही वंश में मैं अवतार लूंगा। यदु ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे एक दिव्य पुत्र का वरदान दीजिए। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि ऐसा दिव्य पुत्र मैं कहाँ खोजूं, मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने यदु वंश में अवतार लिया, और वही दत्तात्रेय महाराज भगवान कृष्ण के रूप में परमात्मा जगत गुरु बने। तो परमात्मा पे भेद नहीं करना चाहिए, परमात्मा के ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे दत्त हो, वो एक ही रूप है। जहाँ अनेकता है वहाँ माया है, जहाँ एकता है वहाँ पर परमात्मा है। तो एकता का अनुसरण कीजिए। अपने मन में विविधता जीवन होना चाहिए, लेकिन भेद नहीं होना चाहिए जीवन में। तो इसका ध्यान रखिए। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु का ध्यान कीजिए, पूजन पाठ कीजिए। इससे आपका गुरु स्ट्रांग होता है, और गुरु के स्ट्रांग होने से, गुरु के मजबूत होने से संतान वृद्धि, कुल वृद्धि, परिवार वृद्धि, हर तरह की वृद्धि होती है। ध्यान रखिए, यदि आपका गुरु कमजोर है तो आपका वंश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपके संतान को प्रॉब्लम आएगी, आपको शिक्षा खत्म हो जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, और आप कर्ज में लिप्त हो जाएंगे। तो देखिए, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।